नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आपको सुबह टेलीग्राम पर सूचित किया गया था मेरे द्वारा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए आज मीटिंग होनी है और ये मीटिंग कंप्लीट होने के बाद जो सबसे पहली वैकेंसी जारी होने की बात की जा रही है वो है प्राइवेट सेक्रेटरी की। जी हाँ, पीएस की वैकेंसी जारी करने की बात की जा रही है और लगभग लगभग कुछ नहीं तो 185 प्लस यहां पर वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जो अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी होगी। प्राइवेट सेक्रेटरी की वैकेंसी आप देख पाएंगे, जैसा कि है ना, उसका जो ग्रेड पे होता है वो वैसा ही जैसे पीसीएस का होता है ना, उतना ही ग्रेड पे आपकी सैलरी मिलेगी और बहुत ही भौकाल वाली नौकरी है। आप प्राइवेट सेक्रेटरी बनेंगे, बात समझ में आ रही है। फिर पीएस के बाद एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की वैकेंसी आएगी, यानी पीएस और एपीएस की वैकेंसी एक साथ भी दी जा सकती है और अलग अलग भी दी जा सकती है। यानी कि जो पहले डिसाइड किया गया है वो है पीएस की वैकेंसी, इसके बाद एपीएस की वैकेंसी, इसके बाद आरओ और एआरओ की वैकेंसी। तो जिन्होंने शॉर्ट हैंड सीख रखा है, जिन्होंने बच्चों शॉर्ट हैंड सीख रखा है, उनकी बहुत बड़ी मतलब किस्मत मान सकते हैं कि बहुत लंबे समय के बाद प्राइवेट सेक्रेटरी की वैकेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट में आ रही है। बहुत बड़ी लेवल की बात हो गई है बच्चों। यहां पर आप देख पाएंगे ये नोटिस भी यहां पर जारी कर दिया गया है, लिखा है 28 जनवरी 2026 का ये नोटिस है, यानी आज का ये नोटिस है। देखो भैया क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट आउटकम ऑफ द इंटरनल मीटिंग ऑफ द ऑनरेबल अपॉइंटमेंट कमेटी इन कनेक्शन विद अपकमिंग वैकेंसीज, है ना। तो जो विद्यार्थी सोच रहे थे कब आएगी वैकेंसी, कब आएगी वैकेंसी, कब आएगी वैकेंसी, अब वो ये सोचे कि कैसे पूरा होगा सिलेबस, कैसे पूरा होगा सिलेबस, कैसे पूरा होगा सिलेबस, कैसे हम सिलेबस को पूरी तरीके से याद कर पाएंगे। बहुत बड़ा मौका है आपके पास। पीएस, एपीएस, आरओ और एआरओ, बहुत बड़ी बात है बच्चों, है ना। पीएस, एपीएस, आरओ और एआरओ एक पेपर देना है, एक रिटन एग्जाम है ना। शॉर्ट हैंड आती है तो आप स्पेशल कैटेगरी में आ जाते हैं, शॉर्ट हैंड नहीं आती तो 25 वर्ड पर मिनट की आपको टाइपिंग जरूर आनी चाहिए। यह मौका सबको नहीं मिला, आपको मिला है। न जाने कितने लोग ओवर एज हो गए, है ना। 35 साल तक की इसकी उम्र मांगी जाती है। ओबीसी का रिलैक्सेशन 5 साल होता है, जैसा कि आपको पता है। बाकी फुल नोटिफिकेशन आपको मैं बहुत जल्दी बता दूंगा। पहले कौन सी वैकेंसी आएगी, जैसा कि आपको पता चल रहा है, पहले पीएस और एपीएस, फिर आरओ और एआरओ की वैकेंसी आएगी और सारी वैकेंसी ज्यादा मात्रा में है। मजेदार बात तो ये है, अब देखो यहां पे लिखा गया है, एन इंटरनल मीटिंग ऑफ द ऑनरेबल अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द हाई कोर्ट वाज हेल्ड टुडे टू डेलिब्रेट अपॉन मैटर्स रिलेटिंग टू अपकमिंग, है ना, जो वैकेंसीज है, एग्जामिनेशन है फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल सेक्रेटरी, है ना। इसके बाद असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरी, रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। क्लियर है। और यहां पर यह भी बता दिया गया है कि जो पेपर होगा वो कौन कराएगा, एनटीए के द्वारा कराया जाएगा। इट वॉज इंटर एरिया रिसॉल्व दैट द कंडक्टिंग दैट एग्जामिनेशन इन अ ट्रांसपेरेंट, efficient and time bound manner. The NTA National Testing Agency has been shortlisted as the examining body। यानी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर होगा उसके लिए एनटीए को चुना गया है और पारदर्शिता और शुचिता के साथ परीक्षा कराने के लिए। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसके ऊपर ब्लेम लगाया है कि ये करप्ट है, कैसा है, नहीं है। तो उन चीजों को रेक्टिफाई किया गया, उन चीजों को मीटिंग में आज धरा गया है कि सब लोग कह रहे हैं एनटीए बिकाऊ है, एनटीए करप्ट वैकेंसी है ना, इसमें पैसा लगता है, दुनिया भर की बातें, कुछ पारदर्शिता नहीं होती। तो इसको साफ साफ यहां पर लिखा गया है कि इस बार जो परीक्षा होगी आप लोग कुछ भी नहीं सोच पाएंगे कि शुचिता से नहीं हुई है, पारदर्शिता से नहीं हुई है। एनटीए इस बार बिल्कुल शुचिता और पारदर्शिता से परीक्षा आपकी कंडक्ट कराएगा। इसके लिए आपकी नई वेबसाइट भी बना दी गई है, आप यहां देखेंगे, हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026। जो नोटिस होगा, जो फुल नोटिफिकेशन होगा वो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, पब्लिक नोटिस में। ये नई वेबसाइट इसकी बनाई गई है। फिर इसके बाद आपको पता है एनटीए ने अभी तक जितने भी एग्जाम कराए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, वो सारे एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है, उसके जो क्वेश्चन के लेवल हैं, जब सब बच्चे पूछते हैं सर क्या प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन रिपीट होता है, एनटीए जो एग्जाम कराता है उसमें प्रीवियस ईयर पेपर भर भर के रिपीट होता है। इसका प्रूफ रहा है हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्यूशन। आप यहां पर देख पाएंगे, जैसा कि आपको पता है कि हमने पूरा इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ के लगभग कुछ नहीं तो 6-7 हजार प्रश्नों जो सब्जेक्ट वाइज हमने इसको आपको पढ़ा दिया है। इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो, हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो बैच हमने लॉन्च किया था वो एनटीए स्पेशल था, इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी ज्वाइन नहीं कर रहे थे कि सर एनटीए इस बार एग्जाम कराएगा नहीं, आपने पूरा सिलेबस एनटीए बेस पे पढ़ा रखा है ना, तो हम क्या करें। तो भैया अब आपको लेना चाहिए बैच, क्योंकि एनटीए ही एग्जाम करा रहा है। और विश्वास मानिए रिटन एग्जाम
की जिम्मेदारी हमारी है, टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की जिम्मेदारी आपकी है। तो जो विद्यार्थी पीएस, एपीएस, आरओ और एआरओ की तैयारी कर रहे हैं वो सभी विद्यार्थी है ना हमारे इस अधिकारी बैच संख्या 26 से जरूर जुड़ेंगे। अगर पीएस और एपीएस का सिलेबस तो वैसे ही है, अगर पीएस और एपीएस का सिलेबस में चेंज होता है तो मैं आपको आज और कल में 24 घंटे के भीतर भीतर बता दूंगा कि पीएस के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, क्या इसका सिलेबस रह सकता है, क्या मेंस होगा कि नहीं होगा, है ना, शॉर्ट हैंड में क्या क्या मांगते हैं, वो सारी चीजें मैं पीएस और एपीएस में अगले 24 घंटे पे इसी पे वीडियो अपलोड कर दूंगा। और जो इलाहाबाद हाईकोर्ट वाले विद्यार्थी हैं वो हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। इस वीडियो के नीचे मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, है ना, मैंने आजकल में बना दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक ग्रुप, तो सब लोग विद्यार्थी उसी में जुड़ जाएंगे और सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो वहीं पर सॉल्व की जाएंगी। जो भी आने वाली वैकेंसी है, जो भी आने वाले नोटिस हैं, वो सब आपको आपके ग्रुप में भेज दिए जाएंगे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करते हैं पीडीएफ की, तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे भैया, आप जाएंगे एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पे, ऐसा ओपन होकर आएगा, यहां पे लिखा है फ्री कोर्स, इस फ्री कोर्स पे क्लिक कर दीजिएगा मेरे भाई, क्या इस फ्री कोर्स पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर इसके बाद देखो ये लिखा है एएचसी आरओ 2026 फ्री। फिर यहां पर हिस्ट्री की 15 क्लासेस हुई हैं। हिस्ट्री में एनटीए ने अभी तक 672 प्रश्न पूछे थे जिसको मैंने 15 क्लास में निपटाया है। रीजनिंग के 11 वीडियो हैं जिसमें एक एक वीडियो 3-3 घंटे 2-2 घंटे की है। 11 चैप्टर है इसमें जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछे हैं। उत्तर प्रदेश के 12 वीडियो हैं, कंप्यूटर के 9 है, कंप्यूटर की भी क्लास चल रही है, इसमें एमएस ऑफिस बचा हुआ है। ये फ्री की क्लास बता रहा हूं, फ्री बैच में जो यूट्यूब पे क्लास हुई है। बच्चे कहते हैं सर प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, सारी पीडीएफ नहीं मिल रही हैं, तो आप एप्लीकेशन पे जाइए, साफ साफ वहां पर वीडियो पड़ी होंगी, इस प्रकार से आप देख पाएंगे। यहां पर देखो जैसे हिस्ट्री की क्लास 1 है ना, और वहां पे वॉच करेंगे आपको मिल जाएगी क्लास, और पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो क्लास 1 की पीडीएफ, तो सारी पीडीएफ वहां पे सीक्वेंस से लगा दी गई हैं। और मजेदार बात यह है इस सुनहरे मौके पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और एआरओ की फीस है उसको मैं 2500 रुपए से हटा रहा हूं। अब इसकी बैच की फीस मात्र 1999 रुपए है आप लोगों के लिए। और अब देर करेंगे तो आप जानते हो इलाहाबाद ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, मैं फिर बता रहा हूं 45 दिन का समय मिलता है आपको नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट के बीच में। जुलाई तक टारगेट है एनटीए का, जुलाई तक टारगेट है सब कुछ कंप्लीट करने का, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगस्त में आप बैठ जाएंगे नौकरी पर। यह नहीं कि साल 2 साल 3 साल लग जाते ना बच्चे, है ना, 6 महीने के अंदर पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। आपने ये भी सुना होगा कि शायद जुलाई और अगस्त के बीच में ज्वाइनिंग लेटर सबको मिल जाएगा। अगस्त में मैं कह रहा हूं आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। और अगर आपने बढ़िया किया, सिलेबस बड़ा है, आपको पढ़ने में टाइम लगेगा। रीजनिंग में ही आप देख पाएंगे पेड बैच में 87 क्लासेस हैं, इंग्लिश की 45 क्लासेस हैं, है ना, जीएस की 350 प्लस घंटे की क्लासेस हैं। कैसे कंप्लीट करोगे, आज से पढ़ना शुरू करोगे, टाइम टेबल बनाइए, 6 घंटे का टाइम टेबल बनाइए, एक बार बना लेंगे आजीवन बैठकर भौकाल से जिएंगे, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। अब पछताना ना पड़े, इसलिए पीएस एपीएस सबका सिलेबस सेम है, वही जीएस आनी है, वही आपकी इंग्लिश आनी है थोड़ी सी, वही आपकी हिंदी आनी है, वही आपकी रीजनिंग आनी है। समझ में आ गया? तो बस ज्यादा बातें नहीं करने के, क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।